गुजरांवाला में चिकन, बकरे के गोश्त और सब्जियों की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान खलील से। अजी गुजरांवाला में भी चंद रोज के दौरान चिकन, मटन, बीफ, ऑयल और सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखने में आ रहा है। अगर बात की जाए तो गुजरांवाला शहर में चिकन जो है 680 से 700 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह जो बकरे का गोश्त है उसकी सरकारी रेट जो है वो 1600 रुपये किलो है, लेकिन बकरे का गोश्त 2200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह जो बीफ है गुजरांवाला शहर में 1200 से 1300 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। अगर सब्जियों की बात की जाए तो सब्जियों की कीमतों में भी जो टमाटर है उसकी कीमत में इजाफा देखने में आ रहा है। आज से चंद रोज़ कबल जो है टमाटर 100 रुपये किलो था, लेकिन अब उसकी कीमत बढ़कर 160 से 170 रुपये किलो तक पहुंच चुकी है। इसी तरह जो प्याज है वो 200 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह जो लहसुन है वो 800 से 1000 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। ऑयल की कीमतों में भी चंद रोज़ के दौरान 30 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है और अब ऑयल की कीमत जो है 580 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुकी है। कोयटा की सब्जी और फ्रूट मंडियों में कीमतों में मिला जुला रुझान है। बाज़ सब्जियों की कीमतों में कमी और बाज़ में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ। अगर कोयटा में महंगाई की बात की जाए तो कोयटा की मुख्तलिफ सब्जी और फ्रूट मंडियों में मिला जुला रुझान इस हफ्ते के दौरान देखा गया। जैसे भिंडी की बात की जाए तो 400 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। तोरी की कीमत तकरीबन 250 से 300 रुपये फ़ी किलो है। इसी तरह मटर जो हैं वो पहले 250 से 300 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहे थे, अब उनकी कीमत 200 रुपये पे आ चुकी है। इसी तरह टमाटर जो था उसकी कीमत तकरीबन 250-270 तक पहुंच चुकी थी। अब कुछ कमी के बाद उसकी कीमत तकरीबन 200-220 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। दूसरी जानिब अगर फल फ्रूट की बात की जाए तो उनको हाथ लगाना अभी भी परेशान कुन है। अनार की कीमतें जो इस वक्त सीज़न का फ्रूट है उसकी कीमत तकरीबन 600 रुपये फ़ी किलो है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए दीगर रोज़मर्रा अशिया की तो उसमें मुर्गी की कीमतों में तकरीबन 20 से 30 रुपये कमी इस हफ्ते में रिकॉर्ड की गई है। फैसलाबाद के बाज़ारों में शेख और अनूश की कीमतों की क्या सूरत हाल है, ये बताएंगे इरफानुल्लाह। अगर हम फैसलाबाद में महंगाई के हवाले से बात करें तो महंगाई में कमी की खबरें तो आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे ऑन ग्राउंड हम देखें तो सिर्फ सब्जियों की जो कीमतें हैं उसमें हम कुछ कमी देख रहे हैं। लेकिन उसमें भी ये है कि अभी तक जो है जो सालन के अज़ाई तरकीबी हैं जैसे आलू है, प्याज है, टमाटर हैं, इनकी कीमतें अभी भी 100 रुपये से 150 रुपये के दरमियान हैं। जबकि जो तमाम सब्जियाँ हैं उनकी कीमतें जो हैं वो अब भी 200 रुपये से ज़्यादा हैं। जबकि दूसरी तरफ जानिब देखें तो जो मुर्गी की कीमतें हैं, दालों की कीमतें हैं, जो घी की कीमतें हैं, जो आटे की कीमतें हैं, उनमें हमने इजाफा ही रिकॉर्ड किया है। तो उस हवाले से जो हम ये देख रहे हैं, एक तो यहाँ पे जो प्राइस कंट्रोल जो है मैकेनिज़्म है उसके अंदर भी ख़राबी है। जो प्राइस कंट्रोल लिस्टें हैं यहाँ पे वो अगर किसी के पास है भी तो उस पर कोई अमल दरामद हमें यहाँ पे ना तो नज़र आता है और ना ही उस पर अमल दरामद करवाने वाले यहाँ पे नज़र आते हैं। लाहौर में महंगाई कंट्रोल से बाहर हो गई है। दुकानदार और ख़रीदार दोनों ही महंगाई से परेशान हैं। तफसील बताएंगी उम्मे फरवा। जी, लाहौर में महंगाई की सूरत हाल ये है कि महंगाई तो उसमें कमी तो नज़र नहीं आ रही। मुर्गी का गोश्त जो है वो 600 आज रेट चल रहा है, जो कि 800 तक जा चुका है। इसी तरह से लहसुन, अदरक, प्याज और टमाटर, ये वो मसाला जाते हैं जिनके बगैर सब्जी नहीं बनती, और इनकी जो कीमतें हैं 150 से लेकर 200, और इसी तरह से लहसुन और अदरक जो है, लहसुन 600 और अदरक जो है वो 300 रुपए के हिसाब से फरोख्त हो रही है। और मसाला जाती इतने महंगे हैं, तो बाकी सब्जियों की अगर बात की जाए तो वो भी 150-200 के दरमियान में सब्जी जो है वो मार्केट में अब मिल रही है। इसी तरह से जो मौसमी फल है वो चूँकि बारिशें नहीं हुई तो जो मौसमी फल मिल भी रहा है वो इतना ज़्यादा महंगा है कि वो क़ुव्वत खरीद से बाहर हो चुका हुआ है। फलों के हवाले से देखिए, किन्नू की कीमत 600 रुपये है, इसी तरह अंगूर की कीमत भी 600 है, अनार भी 500 के करीब फ़रोख्त हो रहा है, और जो बाकी फल हैं वो भी 400-500 के दरमियान ही फ़रोख्त किए जा रहे हैं। तो जो गरीब लोग हैं जिनकी क़ुव्वत ख़रीद नहीं है वो सिर्फ दुकानों के पास से गुजरते हैं और चले जाते हैं। इसी तरह से जो ख़रीदार हैं वो भी परेशान हैं और जो दुकानदार हैं वो भी परेशान हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि उनके लिए सौदा जो है ख़रीद कर लाना और इसी तरह से उन सामान को ख़रीद कर बेचना उनके लिए मुश्किल हुआ है, और जो ख़रीदार हैं उनके लिए भी ख़रीदना मुश्किल हुआ है, क्योंकि उनकी जो ख़रीदने की क़ुव्वत है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, क्योंकि महंगाई जो है कंट्रोल से बाहर है। जी।